अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस करना है वो है हमारे पास वेरिएबल इन सी। ये जो हमारे पास वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। हमने वेरिएबल्स को जो है वो क्या करना है, इन डिटेल जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो वेरिएबल जो है वो क्या होते हैं। याद रखिएगा कि वेरिएबल जो है हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम सी या सी प्लस प्लस के अंदर अगर कोई छोटा सा भी प्रोग्राम बनाते हैं तो विदाउट वेरिएबल के जो है हम प्रोग्राम जो है वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना होता है, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हुए ही अपने प्रोग्राम के अंदर जो है बहुत सारे फंक्शनैलिटी जो है वो क्या करनी होती है, परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल जो है वो क्या है। हम कहते हैं जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन का जो नेम होता है वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने जो है अगर कोई भी वेरिएबल जो है वो क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो हमें क्या चाहिए होगी, उसके लिए मेमोरी में जो है वो क्या चाहिए होगी, स्पेस चाहिए होगी, ठीक है। जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो होगा क्या कि वेरिएबल क्या करेगा, उस मेमोरी के अंदर जो है वो क्या कर लेगा, एक स्पेस जो है वो क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है वेरिएबल। क्या होता है, द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी कि मेमोरी लोकेशन का जो हमारे पास नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। या वेरिएबल का यूज हम क्यों करते हैं, वेरिएबल का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने क्या करना होता है, डाटा जो है वो स्टोर करवाना होता है, ठीक है। हमारे पास जो है बहुत सारे डाटा जो है वो क्या है, मौजूद हैं, ठीक है। अब सारे डाटा को अगर जो है हमने स्टोर करवाना है और फिर प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, उनको पहले जो है वो किसके अंदर प्रिंट करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे वेरिएबल्स के अंदर, और फिर हम उनको क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब होता कैसे है कि वेरिएबल्स का जो हम यूज करते हैं उनको हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या करना होता है, डाटा को स्टोर करवाना होता है। और ये बात भी याद रखिएगा कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हमारे पास चेंजेबल होते हैं। चेंजेबल कैसे, कि लेट्स सपोज हमने कोई एक वेरिएबल जो है वो क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया है, और हम दोबारा उस वेरिएबल को क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। बट जो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं। हम उन्हें चेंजेबल क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब देखें, प्रोग्राम जिस तरह हमारे पास क्या होगा, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके दौरान हम क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल की जो एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है, वो किस टाइप का है, इन टाइप का है, ठीक है। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये वेरिएबल जो इन टाइप का है इसको हम क्या करें, फ्लोट टाइप के अंदर जो है वो प्रिंट करवाएं, तो हम यहाँ पे जो है इसको जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, चेंजेबल है। और ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। यानी कि हम उसे क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर जो है वो दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सपोज अगर हमने, हमारे पास कोई वेरिएबल है, हमने क्या कर दिया, उसके अंदर डाटा जो है वो क्या किया है, इनपुट किया है, और उसको हमने क्या कर लिया है, उसका प्रिंट आउट ले लिया है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट उसी वेरिएबल के अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं, कोई और डाटा जो है वो क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा के जो है प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने जो है कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है वो क्या करवाया है, प्रिंट करवाया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया इंट के साथ, और अभी वही वेरिएबल हम किसके साथ ले लें, फ्लोट के साथ ले लें। तो ये चीज भी हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास क्या है, चेंजेबल है। हमने क्या किया है, वेरिएबल चेंज नहीं किया, बट हमने क्या किया है, उसकी वैल्यू जो है वो क्या की है, चेंज की है। इसलिए हम कहते हैं कि वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, रीयूजेबल होता है, कि हम उसे क्या कर सकते हैं, दोबारा भी जो है वो क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये अब जो है आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो है वेरिएबल क्या है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है नेक्स्ट जो है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। आपको जो है ये डायग्राम जो है स्क्रीन पे शो हो रही है कि ये हमारे पास क्या है, ठीक है। अब देखेंगे इसकी सारी की सारी क्या है, लोकेशन है। हमें पता है कि जिस टाइम हम मेमोरी के अंदर कोई भी वेरिएबल जो है वो क्या करवाते हैं, डिक्लेयर करवाते हैं, तो वो कहाँ जाता है, मेमोरी के अंदर एक स्पेस जो है वो क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये आप ये समझे रैम है, रैम के अंदर ये फर्दर क्या है, मेमोरी ब्लॉक्स है,
ठीक है। लेट्स सपोज आपने एक कोई वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू आपने क्या कर दी 10 असाइन कर दी, तो रेंडमली ये जो 10 और 20 है वो क्या करेंगे, रेंडमली किसी भी मेमोरी ब्लॉक में जाके क्या हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। और ये जो आपको लेफ्ट साइड पे 1000 नजर आ रहा है, 1002 4 6 8 10 नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है मेमोरी एड्रेसेस हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, वैल्यू जो है वो स्टोर होगी, ये क्या है, उसका मेमोरी का एड्रेस है, और इसके साथ ये जो वेरिएबल ए यहाँ पे क्या होगा, उसका नेम होगा। तो जो वेरिएबल का नेम होता है उसको जो हम क्या कहते हैं, एज एन आइडेंटिफायर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखें मेमोरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो हुई है 10, उसका एड्रेस क्या है 1000 है। जब हमने इस वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल का नेम जो है वो क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रैम के अंदर जो है हमारे पास जो है इस तरीके से जो है वो डाटा जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे मेमोरी ब्लॉक्स हैं, ये हमारे पास क्या है, उसके एड्रेसेस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, उन वेरिएबल्स के जो नेम है वो हमने क्या कर दिए, यहाँ पर लिख दी है। तो इस तरीके से फिजिकली मेमोरी के अंदर जो है ये क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। बट याद रखिएगा वही बात कि रैम जो है वो हमारे पास क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज नहीं है। रैम के अंदर जो भी डाटा स्टोर होगा वो क्या होगा, टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, तो मेमोरी में क्या होती है, स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो जाती है। अगर हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे तो हमारे पास क्या होगी, 2 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी। अगर फ्लोट लेंगे तो 4 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी मेमोरी के अंदर। ठीक है, वो वैल्यू। और अगर हम जो है कैरेक्टर टाइप लेंगे तो वो मेमोरी के अंदर क्या करेगा, 1 बाइट की स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि होता क्या। देखें, अब हमने देखना है इसका सिंटैक्स, किस चीज का सिंटैक्स के हम जो है वेरिएबल्स को जो है वो किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप जो है हमने पहले पढ़ी है, डेटा टाइप हमारे पास क्या होती है, जो भी आप वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं उसकी हम वो क्या बताता है, टाइप बताता है कि आपके पास जो डाटा है उसकी टाइप क्या है। ठीक है, इंट। हम देखिए लिखना कैसे, सिंटैक्स का क्या है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डाटा टाइप लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम जो है वो लिखेंगे। हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पहले इंट लिखा और फिर आगे हमने क्या कर दिया, वेरिएबल का जो है वो नेम लिख दिया। उसके बाद फिर हमने किस में लिखा, फ्लोट में लिखा, और फिर वेरिएबल का नाम। हम यहाँ पे एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, या अकॉर्डिंग टू योर नीड जितने भी हमें प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। डबल कैरेक्टर, ये सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ पे हमने क्या करवा दिए हैं, डिक्लेयर करवा दिए हैं। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि हमने वेरिएबल क्या करवा दिए हैं, डिक्लेयर करवा दिए, और वेरिएबल्स ने क्या कर लिया है, मेमोरी के अंदर एक स्पेस जो है वो क्या कर ली है, ऑक्यूपाई कर ली है। ठीक है, तो डेक्लेरेशन हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल डेक्लेरेशन के वेरिएबल्स का मेमोरी में स्पेस को क्या करना, ऑक्यूपाई कर लेना, ये हमारे पास होती है वेरिएबल डेक्लेरेशन। ठीक है, उसके बाद होती है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन हमारे पास होती है असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, यानी कि किसी वेरिएबल को क्या करना, वैल्यू असाइन करना, वो चीज हमारे पास क्या होती है, इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था, जस्ट हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, यानी कि उन वेरिएबल्स को हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू जो है वो क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। अब देखिए सिंटैक्स हमारे पास जो है वो सेम का सेम क्या है, वही है, बस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू जो है वो लिख देंगे। देखिए हमने क्या, इंट डाटा टाइप थी हमारे पास, ए हमारे पास क्या है, वेरिएबल का नेम, और 10 हमने क्या कर दिया है, उस वेरिएबल को जो है वो एक वैल्यू जो है वो असाइन करवा दिया। फिर हमने क्या कर दिया, बी को वैल्यू असाइन करवा दी। फिर हमने फ्लोट को वैल्यू साइन, डबल को, करेक्टर को। करेक्टर में जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं हम क्या करते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, जिससे ये चीज रिप्रेजेंट होती है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, कोई करेक्टर टाइप वेरिएबल जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई इनिशियलाइजेशन और डेक्लेरेशन हमारे पास क्या चीज है। एक और बात याद रखिएगा कि समटाइम क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या हम वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर जो है वो एक साथ करवा सकते हैं। जी बिल्कुल करवा सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया इंट ए, और साथ उसे क्या कर दी, वैल्यू भी जो है वो असाइन कर दी। इसका क्या मतलब हुआ कि हम सेम टाइम पे वेरिएबल को डिक्लेयर भी करवा सकते हैं और उसको इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जिस टाइम हम कहते हैं कि आपने जो है वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स क्या है, वो कहते हैं जिस टाइम भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे तो याद रखिएगा उसके अंदर आपके पास सबसे पहले या तो कोई लेटर होना चाहिए, या आपके पास क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले 1 2 3 लिखा और बाद में लेटर लिखा, नहीं, ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। जब भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाएंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई लेटर लिखेंगे या अंडरस्कोर लिखेंगे। ठीक है,
और फिर दूसरी बात वो यहाँ पे देखिए उसने क्या कह दिया, उसने कहा यही सारी चीज़ें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लेटर्स भी कर सकते हैं, डिजिट्स भी कर सकते हैं और अंडरस्कोर भी जो है वो वेरिएबल के नेम के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उसने कहा जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर होगा आपके वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ लेटर। या तो वो क्या होना चाहिए, कोई लेटर होना चाहिए या फिर वो क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो लेटर या अंडरस्कोर नहीं होगा तो जो वेरिएबल का नेम होगा वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए उसने यहाँ पे क्या किए हैं, कुछ रूल्स जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं कि जिस टाइम आप मेमोरी के अंदर जो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाएंगे तो आपने जो है इन रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, फिर वो कहता है वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी द सेम एज सी एंड सी प्लस प्लस रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। देखिए सर हमने रिजर्व वर्ड और कीवर्ड जो है अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि वो हमारे पास क्या होते हैं। सर कीवर्ड्स हमने क्या कहते हैं कि वो वर्ड जो जिनके क्या होते हैं, पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। ठीक है, या जिनको हम क्या करते हैं प्रोग्राम के अंदर जो है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अगर सी की बात देखें तो प्रिंट एफ, अगर सी प्लस प्लस की बात देखें तो हम सी आउट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिजर्व वर्ड है। हम कहते हैं जो हमारे पास रिजर्व वर्ड या की वर्ड होते हैं उनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो एज अ वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर नहीं करवा सकते हैं। कीवर्ड जो है एज अ वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो इसके बाद थर्ड चीज है उसमें वो क्या कहता है कि जिस टाइम आप क्या करेंगे वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते हैं तो उनके अंदर जो व्हाइट स्पेसेस हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। जिस तरह आपने कोई चीज लिखनी है, आपने नेम लिखा, नेम लिखने के बाद आप क्या कर दो, उसमें स्पेस दे दो और फिर आगे कोई चीज लिखो, तो ये चीज आपके पास क्या है, इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि जिससे आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो आपने याद रखना है कि वहां पे आपने कोई भी व्हाइट स्पेस जो है वो नहीं देनी। क्यों नहीं देनी है, क्योंकि ये वेरिएबल्स को डिफाइन करने के रूल्स के अंदर जो है वो मौजूद है कि जिस टाइम आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे तो उसके दरमियान जो है आप व्हाइट स्पेसेस नहीं दे सकते हैं। अगर आपने कोई दो नेम इस तरह से लिखने हैं कि आप उन दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो है आप अंडरस्कोर का जो है वो क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बट व्हाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ठीक है जी, ये आज का जो है हमारा लेक्चर था वेरिएबल्स पे। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।